afternoon everyone. I hope you are doing well and good. ये फिफ्थ वीडियो होने वाली है प्राइस एक्शन सीरीज़ की, और इस वीडियो में हम न्यूरेका का टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं। कहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं और क्या आगे मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस एक्शन में न्यूरेका के। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम ईयरली से टॉप डाउन अप्रोच स्टार्ट करेंगे। ईयरली में मुझे ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक अभी लाइक ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। स्टॉक यहाँ से 31 दिसंबर 2021 को ओपन होता है 600 लेवल्स पे। उसके बाद 2300 लेवल समथिंग हाई लगा के प्राइस अभी 270 के लाइक ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा है ईयरली में इतना ज़्यादा मतलब अगर ब्रीफली समझना हो तो ये समझ सकते हैं कि प्राइस 2100 या 2200 के लेवल से नीचे आके 270 समथिंग ट्रेडिंग कर रहा है अभी करंटली ऑल टाइम लो के आसपास। हाफ ईयरली पे आ जाते हैं। हाफ ईयरली में क्या दिख रहा है कि प्राइस एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बनाता है जब लिस्टिंग होता है तब। उसके बाद एक बेस कैंडल बनती है 31 दिसंबर। उसके बाद एक ड्रॉप बनता है। मेरे पास एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है। जितना अभी मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास एक हाफ ईयरली का एक सप्लाई जोन है, ये वाला बॉक्स मार्क किया वो वाला। और हाफ ईयरली का सप्लाई जोन बनाने के बाद प्राइस ऑल टाइम लो लगाती है यहाँ पे 271। अब क्वार्टरली पे आते हैं। क्वार्टरली पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्राइस जब ओपन होती है तब एक बेस कैंडल बनाती है, ये वाली 31 मार्च वाली फर्स्ट कैंडल। उसके बाद एक लेग आउट बनाती है। तो मेरे पास एक ये क्वार्टरली का डिमांड जोन हो गया। विदाउट लेग इन मार्क किया हुआ है मैंने, क्योंकि एक्साइटिंग कैंडल अच्छी थी इसमें लेग आउट इसलिए। और इधर ऑल टाइम हाई भी दिया था स्टॉक ने। इतना ज़्यादा डेटा तो नहीं है यहाँ पे कि मतलब पहले लेग इन बना हो या कुछ बायर सेलर्स की फाइट हुआ हो, ऐसा कुछ लाइक सेलिंग पहले आई हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। यहाँ सिर्फ एक बेस कैंडल है जो लाइक इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ बायर सेलर्स की फ़ाइट हुई, और उसके बाद ये रिज़ल्ट आया लेग आउट वाला। उसके बाद प्राइस ऑल टाइम हाई बनाती है और वहाँ से प्राइस नीचे आती है। तो प्राइस नीचे आते आते एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन में मेरा एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी है, ये वाला। सॉरी, यस ये वाला। ये कलर ओवरलैप हो गया इसलिए। ओके ये वाला ऊपर, और नीचे आते आते एक और सप्लाई जोन प्राइस ने बना दिया, ये वाला क्वार्टरली में। ये वाले क्वार्टरली की ये जो मैंने अभी मार्क किया RB4, इसका अचीवमेंट क्या है कि इसने प्रीवियस जो क्वार्टरली का डिमांड जोन था ये वाला, उसको ब्रीच किया और उसके नीचे क्लोजिंग करवा दिया। ये वाला जो अभी मैंने क्वार्टरली का सप्लाई जोन मार्क किया RB4, उसने प्राइस को ऑल टाइम लो देने के साथ साथ जो प्रीवियस क्वार्टरली का सप्लाई जोन डिमांड जोन था जिधर से प्राइस ऊपर गया था उसको ब्रीच किया और उसके नीचे क्लोजिंग भी करवा दिया। ठीक है, ये वाला तोड़ डाला सप्लाई जोन डिमांड जोन क्वार्टरली के सप्लाई जोन ने। उसके बाद प्राइस में क्या होता है, 1 सेकंड, मैं ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन मार्क किया ना उसको निकल रहा हूँ। याद रखना कि मतलब ऑल टाइम हाई से आ रहा था ना तो वहाँ पे हाफ ईयरली का सप्लाई जोन बना था। रेडी। उसके बाद क्या होता है प्राइस में, प्राइस 1 सेकंड, यस, प्राइस ये वाली कैंडल दिख रही है, ये प्राइस ऑल टाइम लो लगाता है 31 मार्च को। उसके बाद ये वाली जो कैंडल है 28 मार्च, वो जो प्रीवियस ये वाला था ऑल टाइम लो उसको भी ब्रीच कर देता और उसके नीचे क्लोजिंग दे देता। और उसके साथ साथ प्राइस एक ये वाला सप्लाई जोन बना देता है यहाँ पे क्वार्टरली में। स्मॉल टाइम फ्रेम में तो लाइक और भी अच्छे से समझ में आएगा। और ये जब प्राइस ऊपर जा रही थी यहाँ से देखो ये वाला, ये ड्रॉप 31 मार्च, ये एक्साइटिंग कैंडल ही है बट मैं फिर भी ये मार्किंग के पर्पज़ से इसको मैं बेस कंसीडर कर रहा हूँ। वरना इसका मार्किंग देखो ऐसा होगा, अगर मैं रेली मार्क करूँ तो RBR होगा ये वाला,
सॉरी, वॉल्यूम प्लस, ये वाला RB7, ये वाली कैंडल रैली 30 जून वाली, उसके बाद बेस और ये रैली RBR कंटिन्यूस पैटर्न है। बट मुझे पता है कि प्राइस में यहाँ पे भी कुछ है, ये वाले जोन में प्राइस उधर से ही ऑल टाइम लो से ही ऊपर आया, तो वहाँ पे भी एक डिमांड जोन है, वहाँ पे भी एक डिमांड जोन है यहाँ पे, ये वाला। तो मैं ये वाली जो कैंडल है ना लेगा, ये जो रेड कैंडल, रेड एक्साइटिंग कैंडल, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो वाली एक्साइटिंग कैंडल है उसको मैं बेस कंसीडर करके ये पूरा जोन मार्क कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लोअर बेस मार्क किया हुआ है मैंने। ऐसे आप चाहो ऐसे भी मार्क कर सकते हो, बट प्राइस लाइक ये वाली जो कैंडल है लेग आउट, वो इतनी एक्साइटिंग कैंडल बनी नहीं है कि हम लाइक ऊपर वाली बेस को ही मार्क कर ले। मैंने इसलिए ये वाला ओरिजिन मार्क किया हुआ है, ये वाली बेस कैंडल, ठीक है। वहाँ से प्राइस में क्या होता है, ऊपर जाती है और प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आ जाती है ऊपर जाके। और इस बार एक्साइटिंग कैंडल लाइक ये वाली जो क्वार्टरली की एक्साइटिंग कैंडल बनती है रेड, वो प्रीवियस क्वार्टरली के डिमांड जोन को भी ब्रीच कर देती है और उसके नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो यहाँ पे मेरे पास एक और सप्लाई सुना गया क्वार्टरली में RB6, जिसने फिर से ऑल टाइम लो दिया न्यूरेका में। उसके बाद ऑल टाइम लो देने के बाद प्राइस में क्या होता है, एक बायर सेलर्स की फ़ाइट होती है यहाँ पे, और एक ये क्वार्टरली का डिमांड जोन बनता है मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बनता है बायर सेलर्स की फ़ाइट के बाद, ये वाली लेग आउट के बाद। ये वाली जो क्वार्टरली की लेग आउट है, अभी इसका क्लोजिंग इतना अच्छा नहीं है, बट प्राइस ने ऑल टाइम लो से प्राइस में यहाँ कुछ बाइंग आई होगी ये वाले जोन में, जिधर से प्राइस 255 से 400 समथिंग लेवल पे गई है। तो यहाँ पे मेरे पास एक बाइंग इंडिकेटर, ये यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर आ गया मेरे पास क्वार्टरली में। लेग आउट के लेग इन के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, वो तो बात की बात है, बट स्टॉक ऑल टाइम लो से, अगर मेरा स्टॉक 240 के लेवल से 400 लेवल्स के ऊपर कुछ जा रहा है, तो यहाँ पे बाइंग तो होगी ना। और ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, ऐसा भी थोड़ी कि ये डेली का या वीकली का डिमांड जोन है, क्वार्टरली का डिमांड जोन है, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग एरिया ही होगा। लेग आउट इतनी अच्छी नहीं, बट ठीक है, फिर भी क्वार्टरली के डिमांड जोन में मतलब इतने अच्छा लेग आउट नहीं, फिर भी इतना चलेगा। इतना ये इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पे मेरे पास पेंडिंग ऑर्डर्स है क्वार्टरली में। ये हो गया क्वार्टरली का एनालिसिस। अब चलते हैं मंथली में। मंथली में मुझे क्या समझ में आ रहा है, प्राइस जब ये वाला जब लिस्टिंग हुआ था, क्वार्टरली में एक बेस दिख रहा था हमको, मंथली में दो बेस दिख रहे। जिधर क्वार्टरली का डिमांड जोन था लेफ्ट साइड में ये वाला उधर ही क्वार्टरली का डिमांड जोन है। प्राइस वहाँ पे भी क्वार्टरली मंथली दोनों एक कॉन्साइडिंग डिमांड जोन बना के ऊपर जाते हैं, ऑल टाइम हाई लगाते हैं। और उस क्वार्टरली के अंदर जिधर हाफ ईयरली सप्लाई जोन भी है, उधर ही एक मेरे पास मंथली का भी सप्लाई जोन है। मतलब एक बात तो क्लियर है स्टॉक में कि ऊपर जब ऑल टाइम हाई स्टॉक को लगाना होगा तो इतना इजीली तो लगेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास 3 कोइंसाइडिंग डिमांड सप्लाई जोन है। एक तो हो गया हाफ ईयरली ये वाला, एक हो गया क्वार्टरली ये वाला, और एक हो गया मंथली ये वाला। मतलब तीनों के तीनों हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है, वो एक दूसरे से कोइंसाइडिंग कर रहे हैं। मतलब एक बार प्राइस स्ट्रगल तो करेगा यहाँ पे, उसके बाद ऑल टाइम हाई आएगा अगर प्राइस अच्छा कुछ प्राइस एक्शन बनाता है। तो उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आता है। नीचे आने के साथ साथ आप ये नोटिस करो कि जब सप्लाई जोन मंथली का एक सप्लाई जोन यहाँ पे बनता है 31 जनवरी वाला, उसके बाद जो सप्लाई जोन बनता है ना, वो क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टेस्ट करके आ रहा है। प्राइस बैक टू बैक मंथली के सप्लाई जोन बनाता है। ये मैं क्वार्टरली का सप्लाई जोन वाइट से मार्क कर देता हूँ, ओवरलैप ना हो उससे। देखो ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन हो गया है मेरा RB3। उसके बाद मंथली में क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आते आते एक ये वाला तो फ्रेश सप्लाई जोन हो गया, बट अगर उसको भी आप वीक टू वीक मार्क करो तो वो भी टेस्टेड है, बट अभी के लिए उसको हम फ्रेश ही रखते हैं। बॉडी टू वीक ही मार्क किया हुआ है RB7, ये वाला देखो RB7। उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आते आते एक क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टेस्ट करके आ रही है मंथली में। क्वार्टरली में तो फ्रेश दिखेगा, देखो क्वार्टरली में नहीं है, और मंथली में देखोगे तो ये टच हो क्या रहा है। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आती है, वहाँ से टेस्ट करके फिर से प्राइस नीचे आ रही है। और प्राइस में एक और ये क्वार्टरली के साथ साथ एक मंथली का यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है, ये वाला
ये वाला, ये क्वार्टरली वाले को फिर से मैं वाइट कर देता हूँ। एक और मंथली का सप्लाई जोन है मेरे पास, ये वाला। उसके बाद प्राइस नीचे आते आते एक और मेरे पास मंथली का सप्लाई जोन बन गया, ये वाला। 1 सेकंड, ये वाला एक मंथली का सप्लाई जोन बन गया मेरे पास, RB10। इसके बाद क्या होता है, प्राइस ये वाला क्वार्टरली का डिमांड जोन बनाती है, जैसे हमने देखा ये वाला। मंथली में क्या हो रहा है, मंथली में भी कुछ डिमांड जोन टाइप स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये चार्ट, 1 सेकंड, इसको स्क्वीज करना पड़ता है लाइक ईयरली हाई टाइम फ्रेम में, तभी अच्छे से दिखता है। देखो अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, प्राइस ये वाला एक डिमांड जोन बनाता है। मैं अभी ये यहाँ पे क्वार्टरली का डिमांड जोन है, अब मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। देखो प्राइस ये वाला एक डिमांड जोन बनाता है, लेफ्ट साइड में देखो, वहाँ से ऊपर जाने की ट्राई करता है। एक और डिमांड जोन फॉर्म होता है, ये वाला रैली 30 जून वाली कैंडल, 30 जून 2023 वो रैली। फिर ये 3 4 5 बेस कैंडल, उसके बाद एक रैली आता है, कंटिन्यूस पैटर्न है ये वाली। प्राइस ऊपर जाके नीचे आता है यहाँ से, जैसे हमने पहले भी देखा है। सप्लाई जोन टेस्ट नहीं किया है, उसके पहले ही नीचे आ जाता है प्राइस। स्मॉल टाइम फ्रेम में होगा कुछ। प्राइस नीचे आते आते ये वाला, यहाँ से नीचे आते आते ये वाला, यहाँ पे एक और मंथली का सप्लाई जोन बना देता है। ये वाला मंथली का सप्लाई जोन बन जाता है, रैली बेस ड्रॉप। मैंने इसको भी एक्साइटिंग कैंडल ही कंसीडर किया 29 फरवरी वाले को। ये रैली 29 दिसंबर 2023, रैली बेस ड्रॉप, ये वाला आया, रिवर्सल पैटर्न बना यहाँ पे। रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद एक मेरे पास ये मंथली का डिमांड जोन बन गया, ऑल टाइम लो वाला, जहाँ से प्राइस ने एक अप मूव दिया था। क्वार्टरली से भी कंसाइडिंग है, क्वार्टरली को मैं वाइट मार्क कर देता हूँ पूरा, वरना ड्राइंग में हो जाएगा। देखो क्वार्टरली से कंसाइडिंग, ये क्वार्टरली का चार्ट है, ये मंथली का चार्ट है। इसको मैं एक बार यहाँ पे मंथली करता हूँ, यहाँ क्वार्टरली करता हूँ, सॉरी ये वाला। अब देखो लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड में मंथली का चार्ट है और राइट साइड में क्वार्टरली का चार्ट है। क्वार्टरली में मेरा एक डिमांड जोन फॉर्म होता है, तो वहाँ पे भी एक मेरा मंथली का भी डिमांड जोन फॉर्म हो रहा है। अगर मैं ये सब कुछ बेस कंसीडर करके चलूँ, ये सारी की सारी कैंडल, तो ऐसा मार्किंग होगा। और अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये मेरे ऐसा कुछ मार्क करूँ, ये ड्रॉप, ये वाली कैंडल ड्रॉप बेस रैली, तो ये ऐसा मार्किंग होगा। सेम ही मार्किंग आ रहा है। फिर एक ये वाली बेस कैंडल को हमको इंक्लूड करना पड़ रहा है, ये वाला। इसको चलो पूरा भी मार्क कर लो, ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसको ड्रॉप करो, 28 मार्च वाली कैंडल, और फिर ये 5 बेस कैंडल और एक ये रैली। और ये जो ये वाली कैंडल बनी, मंथली का डिमांड जोन बना, तो ये मंथली के डिमांड जोन ने मंथली सप्लाई जोन के अंदर एंट्री ले ली, ये वाली कैंडल ने। देखो 30 सितंबर वाली ने मंथली का सप्लाई जोन बना, तो इसने ये वाली मंथली के कैंडल ने एंटर कर दिया इसमें, RB13 वाली कैंडल में। सॉरी, देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन बना राइट साइड, उसी के साथ मेरा एक मंथली का भी डिमांड जोन बना था, ये वाला RB14 वाला। और RB14 का जो लेग आउट है, वो लेग आउट बनते बनते एक मंथली के सप्लाई जोन के अंदर एंटर हो गया। ये मंथली का ये मेरा 390 पे प्राइस उस मंथली के सप्लाई जोन के अंदर जाने के बाद अभी नीचे आ रहा है। और अभी करंटली प्राइस मंथली का डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली के डिमांड जोन पे खड़ा हुआ है। अभी करंटली प्राइस जो ऑल टाइम लो पे मेरा क्वार्टरली का और मंथली का डिमांड जोन बना है, प्राइस अभी करंटली उधर है। ये हो गया मंथली। अब चलते वीकली में। वीकली में अगर मैं देखूँ, यहाँ से स्टार्टिंग से भी अगर मैं देखूँ, 1 सेकंड, तो उधर जो क्वार्टरली का और मंथली का डिमांड जोन था, उधर ही एक वीकली का भी डिमांड जोन है। ये वाला एक वीकली का डिमांड जोन बना, फिर ये वाला वीकली का डिमांड जोन बना। देखो येलो बॉक्स जो मार्क किया हो, प्राइस ये वीकली का डिमांड जोन बना,
अप ट्रेंड है तो प्राइस जो भी डिमांड जोन आ रहा है सबके सब फॉलो कर रहा है। ये वाला डिमांड जोन है, ये वाले डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया प्राइस ने, ये वाले को। फिर ये जो ऑल टाइम हाई पे कुछ बनता है विदाउट वीकली का, विदाउट बेस वाला सप्लाई जोन, प्राइस अभी उधर से ही नीचे आ रहा है। और उसमें जाने के बाद ही प्राइस एक क्वार्टरली का डिमांड जोन सप्लाई जोन फॉर्म हुआ। देखो क्वार्टरली, मंथली, ये वीकली, ये वीकली का सप्लाई जोन, ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन का पार्ट नहीं है ये वाला RB18। और प्राइस अभी उधर से ही नीचे आ रही है। फिर एक प्राइस में ये एक और बनता है, ये वाला तो यहाँ से तो रिएक्शन दे दिया, यहाँ से नीचे आया प्राइस। और ये वाला जो पीछे RB14 था वहाँ से ऊपर चली गई प्राइस। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऑल टाइम हाई ये लगाने के बाद ये वाला सप्लाई जोन बनता है RB19। प्राइस फिर से नीचे आ रही है, प्राइस में ये एक और सप्लाई जोन बनता है RB20, वो भी फ्रेश है। उसके बाद प्राइस ये बेस पूरा, ये तो पूरा कचरा ही है, बेस बना के नीचे आ रहा है, ये भी बेस बना के नीचे आ रहा है। और यहाँ पे एक मेरे पास अच्छा सप्लाई जोन है ये वाला, ड्रॉप बेस ड्रॉप RB21। और एक और सप्लाई जोन है ये वाला न्यूरेका में RB22, ये वाला। ये भी फ्रेश नहीं है, ये भी फ्रेश ही है, सॉरी ये फ्रेश है, ये भी फ्रेश है, RB21 भी फ्रेश है। उसके बाद मेरे पास एक और सप्लाई जोन बनता है प्राइस में ये वाला, ये वाला। बट ये वाला टेस्टेड है एक बार, RB23, RB23 एक बार टेस्टेड हो गया ये वाला। देखो टेस्ट कर दिया ना ये वाली कैंडल ने, 27 जनवरी वाली कैंडल ने टेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आ रही है। और जितने भी सप्लाई जोन बन रहे हैं ये वाला भी टेस्ट हो गया यहाँ पे। ये वाला एक डिमांड जोन बनता है ये वाला, प्राइस को एक बार होल्ड करने का भी ट्राई करता है। देखो प्राइस एक बार यहाँ से ऊपर भी गई है ये वाले डिमांड जोन से। और फिर से ये जो वीकली का सप्लाई जोन था इतना अच्छा भी नहीं है, देखो उधर से प्राइस नीचे आ रही है, टेस्टेड था देखो ऑलरेडी। पहले तो ये मतलब सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर भी नहीं है इतना अच्छा, सिर्फ एक रैली कैंडल है ये वाला रैली, और इसका मतलब क्लोजिंग भी नहीं है। देखो ये वाला जो सप्लाई, ये वाला जो वीकली का डिमांड जोन मैंने मार्क किया पीछे RB25, उसके नीचे इसका क्लोजिंग भी नहीं है। बट फिर भी ये एक बार तो यहाँ पे टेस्ट हो गया ये वाला, ये वाला एक बार यहाँ पे टेस्ट हो गया, दूसरी बार यहाँ पे टेस्ट हो गया, और तीसरी बार इधर टेस्ट होके प्राइस यहाँ से डाउन आ जाती है। इसको अगर आप क्लोजली देखो ना, देखो प्राइस 1 सेकंड, ये वाला वीकली का सप्लाई जोन, यहाँ जितने भी वीकली के सप्लाई जोन बन रहे हैं, सॉरी वीकली के डिमांड जोन बन रहे हैं यहाँ पे सबके सब फॉलो हो रहे हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में। देखो ये वाला भी बना है, ये वाले ने एक बार रोकने का ट्राई किया RB28 ने, बट वो भी अल्टीमेटली टूट गया और प्राइस ने एक न्यू ऑल टाइम लो दे दिया। अब जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था, मंथली का और सप्लाई जोन वो सब बनाया प्राइस ने, तो यहाँ पे मेरे पास एक सप्लाई जोन भी बन गया है वीकली में ये वाला। देखो ये वाला रैली बेस, इसको भी मैं सब कुछ, ये सब कुछ ड्रॉप ही ले रहा हूँ मैं, सॉरी ये सब मैं बेस कैंडल ही कंसीडर करके चल रहा हूँ ये वाला। और अगर इसको आप ऐसे ये वाला मार्क करो वीक टू वीक, तो ये भी एक बार के लिए टेस्ट हो गया। बट अभी हम इसको खाली बॉडी टू वीक के मार्क कर रहे हैं ये वाले को। 1 2 3 3 बेस कैंडल के साथ ये वाला जोन है, और ये वाले का तो क्लोजिंग भी अच्छा है ये वाले वीकली के सप्लाई जोन का न्यूरेका में। प्राइस में एक और वीकली का सप्लाई जोन बनता है नीचे आते आते ये वाला RB30, और फिर एक और सप्लाई जोन बनता है ये वाला, 1 सेकंड, एक और सप्लाई जोन बनता है फिर से नीचे। अब मैं ना मंथली का ड्राइंग एक बार के लिए डिलीट कर रहा हूँ, मंथली और क्वार्टरली का। सॉरी सब कुछ डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। ये वाला टेस्टेड था सप्लाई जोन ये वाला,
1 सेकंड। और ये वाला तो हमने डिस्कस किया, प्राइस ये वाले से, ये वाले लेवल से नीचे आ गया, और ये टेस्टेड वाले से देखो, हमने ये वाला ही लेवल डिस्कस किया था ना, ये यहाँ कहीं से नीचे आया ये वाले लेवल से प्राइस। प्राइस ऑल टाइम लो लगाने से पहले प्राइस में क्या हुआ, ये वीकली के सप्लाई जोन फॉर्म होते हैं, ये वाला एक तो हमने ये डिस्कस किया RB3, उसके बाद ये सप्लाई जोन RB4, सब सप्लाई जोन बैक टू बैक फॉर्म हो रहे हैं देखो। उसके बाद ये RB5, और ये वाला RB6, ये सप्लाई जोन फॉर्म हो गए। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस में ऑल टाइम लो लगता है, ये वाली कैंडल में ये 240 समथिंग, फिर प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाते जाते एक ये वाला डिमांड जोन बन जाता है मेरे पास वीकली का, ये वाला जो वीकली का डिमांड जोन, क्वार्टरली डिमांड जोन और मंथली के डिमांड जोन से कोइंसाइडिंग कर रहा है, एक ये वाला भी बनता है। अभी पहले वीकली में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वार्टरली और मंथली का दिखाऊँ। ये वाला वीकली का स्ट्रक्चर बनता है और ये एक और बनता है वीकली का स्ट्रक्चर। मेरे पास बैक टू बैक 3 वीकली के डिमांड जोन आ गए, और ये वाले डिमांड जोन, ये वाला जो RB8 है उसने तो इसको ख़त्म भी किया, ये वाले सप्लाई जोन को। फिर ये जो दूसरा बना RB9, उसने इसके ऊपर एक बार ये जो RB4 है, ये दोनों के दोनों सप्लाई जोन के ऊपर एक बार ब्रिज भी कर दिया ये वाले को। तो देखो RB5 है, ये वाला RB5, और ये RB4 के ऊपर एक बार प्राइस चली भी गई थी, बट प्राइस यहाँ पीछे कहीं से प्राइस अभी नीचे आ रही है, और नीचे आते आते यहाँ पे एक और सप्लाई जोन बना दिया प्राइस ने न्यूरेका में। वन सेकंड, ये वाला, और एक और ये वाला सप्लाई जोन बना दिया। अब मैं मंथली और क्वार्टरली में मार्क करके देता हूँ बॉटम वाले एरिया। देखो ये हो गया मंथली का एरिया, और ये हो गया क्वार्टरली का एरिया। क्वार्टरली को वाइट में ही रखते हैं। अब देखो, अब वीकली का लेवल देखो, ये वाला अभी मतलब जो ये वाला डिमांड जोन था RB7, उधर से प्राइस ने एक बार रिएक्शन भी दे दिया ये वाले लेवल से। और प्राइस अगर मैं क्वार्टरली की बात करूँ तो एक ये वाला एक सप्लाई जोन है मेरे पास, वाइट में ही मार्क कर रहा हूँ मैं। मंथली में आता हूँ तो मंथली में तो जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो तो ऑलरेडी एक बार टेस्ट भी हो चुका है, अभी प्राइस ने टेस्ट किया वो मंथली का सप्लाई जोन। क्वार्टरली में फ्रेश दिख रहा है ऊपर वाला विदाउट वीक वाला, और ये मंथली का ये मेरा, और ये पीछे वाला एक मंथली का एक ये वाला भी एक है सप्लाई जोन। ठीक है, ये ऊपर का तो बात की बात है, यहाँ इधर का हम रिसेंट ट्रांजेक्शन को ही मतलब अभी डिस्कस करते हैं। मंथली ये रहा, वीकली। अब मैं मंथली को राइट साइड ले रहा हूँ और वीकली को लेफ़्ट साइड में ले रहा हूँ। वीकली में मुझे क्या दिख रहा है कि अभी जो प्राइस है ऑल टाइम लो पे, अगर लाइक करंट सिनेरियो क्या होना चाहिए प्राइस में, उसके पहले मैं एक बार डेली में समझा देता हूँ। डेली में क्या हुआ देखो, प्राइस ये वाला मंथली का डिमांड जोन फॉर्म होकर ऊपर जा रही है प्राइस, एक ये डिमांड जोन बना है 1, इसको मैं ब्लू कलर से मार्क करता था, दिख रहा है ये वाला RB17। उसके बाद ये डिमांड जोन बनता है जब प्राइस ऊपर जा रही थी तब, और एक ये डिमांड जोन बनता है ये वाला। अब ऑल टाइम लो से प्राइस ऊपर जाने के बाद तो इसमें नोटिस करना है, प्राइस ऊपर चली गई, प्राइस सप्लाई जोन में एंटर होती है, प्राइस सप्लाई जोन से डाउन आ रही है, ये वाला जो एग्रेसिव था वो टूट गया। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्शियली कोइंसाइडिंग डिमांड जोन है मेरे पास, 1 सेकंड,
उसके बाद जो मेरा पार्शली कोइंसाइडिंग है ये वाला, उसने एक बार के लिए 1:2 भी दिया। देखो 1:2 प्लस देखिए फिर से प्राइस नीचे आती है। और जब प्राइस नीचे आ रही है तो ये भी नोटिस करना कि ये जो सप्लाई जोन बन रहे हैं प्राइस में ये वाले, वो भी टेस्ट करके प्राइस आ रहा है नीचे। फिर प्राइस ये पूरा फुल्ली कोइंसाइडिंग डिमांड जोन पे आता है, ये वाले डिमांड जोन पे, ये नीचे वाले डिमांड जोन पे, जिसमें क्रॉस ओवर भी है मेरे पास, गोल्डन क्रॉस ओवर है ये वाला। सॉरी, स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा नीचे आएगा, ये रहा ऐसा कुछ। इसने भी एक बार मेरे को 1:2 दिया ये वाले डिमांड जोन ने। टारगेट ये वाला 1:2 समथिंग देखे, ये इसमें भी प्राइस नीचे आई ये वाले में, और इसको भी ब्रेक कर दिया फाइनली। अब इसको अगर वीकली में देखो तो ये वाला वीकली में एक मेरा एक डिमांड जोन टूटा ये वाला। यहाँ ये वाला एडवांस ट्रेंड, मतलब अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये वाला जो लेवल है ऑल टाइम लो वाला, इधर तो ट्रेंड डाउन हो गया मेरा 260 वाले लेवल पे। अब देखो इसका भी बहुत सारों को डाउट था एडवांस ट्रेंड का। ये एक मेरा एक सप्लाई जोन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, ये कहो ये वाला, ये वाला प्राइस ने उसको तोड़ दिया एक बार। यहाँ पे मेरा ट्रेंड साइडवेज हुआ और प्राइस ने ये वाले सप्लाई जोन को तोड़ दिया RB6 को, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया RB6 के ऊपर, तो ये मेरा ट्रेंड हो गया। अब प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस ने ये डिमांड जोन को तोड़ दिया RB9 को, मेरा ट्रेंड हुआ साइडवेज। और ट्रेंड साइडवेज होने के बाद मुझे यहाँ पे MIT में एंट्री मिली, ये दो वाले एग्जीक्यूशन में, ये एग्जीक्यूशन 1 है और ये एग्जीक्यूशन 2, दोनों में मेरा ट्रेंड साइडवेज ही है। और साइडवेज ट्रेंड में ये वाला MIT मिला मुझे 1 और 2, दोनों ने 1:2 प्लस दिया। और फिर ऊपर सप्लाई जोन से नीचे आ गए दोनों। और अभी प्राइस जहाँ पे है, प्राइस ने एक और सप्लाई जोन बना दिया यहाँ पे ये वाला, और ये सप्लाई जोन ने ये वाले जो प्रीवियस के वीकली के सप्लाई जोन है उसको टेस्ट कर दिया। इसको देखो मैंने कैसे मार्क किया हुआ है, ये रिली कैंडल है, उसका हाई रिवर्सल पैटर्न में तो देखते हैं एक्सटेंशनल एक्सेप्शनल मार्किंग और नॉर्मल मार्किंग, वो वाला टॉपिक आ गया यहाँ पे। 1 नवंबर वाली कैंडल है, और डिजिटल लाइन उसकी लगेगी डिजिटल लाइन। ये वाला जो सप्लाई जोन है इसने टेस्ट कर दिया इसको, ये तो ये मार्किंग तो मैंने समझा दिया आपको, एक्सेप्शनल मार्किंग। रिवर्सल पैटर्न में लेगिन का लाइन मार्क करना पड़ेगा जो हाई होगा वो सप्लाई मार्किंग में, सप्लाई जोन मार्किंग में। अभी प्राइस ये है, अभी हम लाइक नेक्स्ट हमारा क्या एक्शन होना चाहिए स्टॉक में। प्राइस अभी क्वार्टरली और मंथली के डिमांड जोन में आया है। अगर यहाँ से प्राइस कुछ लेग आउट या कुछ बनाता है वीकली के डिमांड जोन में, ये वाले वीकली के टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बनता है तो इसमें हम एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और जिसका टारगेट, अगर ये एक खाली एक मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग है ये वाला जोन 363 समथिंग ये वाला, और ये वाला सप्लाई जोन तो टेस्ट हो गया क्वार्टरली और वीकली वाला, क्वार्टरली मंथली वीकली फ्रेश है, वीकली का मतलब फ्रेश है ये वाला। इसका लाइक अगर हम स्विंग ट्रेड इसमें इनिशिएट करते हैं तो एक ये वाला एक टारगेट रख सकते हैं ये वाला मंथली का 483 समथिंग। बट डिमांड जोन बनने के बाद ऐसा नहीं किया डायरेक्ट अभी ले लिया इसमें एक और अच्छी बात ये हो रही है कि प्राइस ऊपर सब सप्लाई जोन टेस्ट करके आ रहा है नीचे दिल्ली में, देखो सब कचरा ही है ये वाला। एक आध ग्रीन कैंडल बन जाती है ना तो फिर डेली ये में भी मतलब सपोर्ट में आ जाएगा लॉन्ग के लिए। अगर इधर भी कहीं पे ट्रेड लेते हो तो एक ये वाला एक फर्स्ट टारगेट समथिंग हो जाएगा आपका डेली में। बट अगर बेटर ये रहेगा कि कंफर्मेशन ऐसा कुछ लो ये वाले जोन में, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ट्रेड ले लिया। और आप वीकली का लेग आउट बनने के बाद ट्रेड लेते हो या फिर लाइक एक सप्लाई जोन निकलने के बाद कंफर्मेशन एंट्री लेते हो, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। बट इसका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, जैसे मैंने ईयरली से समझा है इसको।
ठीक है, एक बार आप भी लाइक ये नूरेगा का एक बार आप भी टॉप डाउन अप्रोच करो और देखो लाइक क्या निकल के आ रहा है उसमें से, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग लाइक मतलब ट्रेडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाइक अभी डायरेक्ट तो मत करो, क्योंकि इसमें अभी हाफ ईयरली और हाफ ईयरली अगर क्वार्टरली का भी डिमांड जोन देखो तो इतना अच्छा ये लाइक है नहीं। यहाँ से लाइक अगर ये क्वार्टरली के डिमांड जोन का कुछ अचीवमेंट होता कि इसने लाइक नियर बाई सप्लाई जोन को या ब्रीच किया, ऊपर उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो लॉन्ग करते तो अलग बात है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी तो मतलब इसको ट्रेडिंग पर्पज़ से ही देखो और स्विंग ट्रेडिंग करो बेस्ट, या ये वाले तक यहाँ तक के टारगेट के लिए। उसके बाद देखो कि लाइक यहाँ पे कुछ मंथली का डिमांड जोन बन गया है ऐसा कुछ ये वाली कैंडल, तो यहाँ MIT ट्रेड करो, UIT करो, क्वार्टरली का अगर कोई डिमांड जोन बन जाए तो। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।